वेलकम बैक टू चैनल। क्विज 1 की एक्सप्लेनेशन को स्टार्ट करते हैं। इसमें हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में पूछ रहे हैं कि कौन सा फंक्शन है जो रिमूव करेगा एलिमेंट फ्रॉम लास्ट, यानी इंडेक्स पे जो लास्ट इंडेक्स पे मौजूद है उसको रिमूव करेगा। हमारे पास 4 ऑप्शन यहाँ पे मौजूद हैं, जिनमें से अगर हम ड्राई रन करके देखें तो लास्ट के जो 2 ऑप्शन है डिस्कॉर्ड और डिसअपीयर, वो तो पाइथन में इस नाम के कोई फंक्शन मौजूद ही नहीं है। 2 हमारे पास रह गया रिमूव और पॉप। तो जो रिमूव है वो हमारा कोई ना कोई आर्गूमेंट लेता है तो चलता है। तो लास्ट वाला हमारे पास एक ऑप्शन मौजूद होता है पॉप का, उसको अप्लाई करके देखते हैं कि वेदर ये काम करता है नहीं। कि हमारे पास लिस्ट जो मौजूद है ये बास्केट नाम की, जिसमें कुछ फ्रूट्स हैं, तो हम देखते हैं पॉप करके कि पॉप करने से क्या हमारे पास क्या रिजल्ट आता है। कंट्रोल एंटर, और ये हमारे पास जी रिमूव एलिमेंट उसने दिखा दिए हैं कि जी मेलन, और मेलन आप देख सकते हैं कि लिस्ट में लास्ट इंडेक्स पे मौजूद था, तो पॉप ही हमारा सही ऑप्शन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में वो हमारे पास a की वैल्यू दे रहे 13, b की 15 और प्रिंट करा रहे हैं a मॉडल्स b // a। इसका आंसर वो पूछ रहे हैं कि क्या है, 0 है, 0.1 है, 1 है या 1.0 है। इसको रन करके देखते हैं। आंसर इज 1, और डेफिनेटली 1 होना भी चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास जब डबल में यूज़ करते हैं हम, तो हमारे पास क्या फ्लोट में तो आंसर आता ही नहीं है, इसलिए 1 ही हमारे पास आंसर आएगा। और वैसे मॉडुलस ऑपरेटर हमें रिमाइंडर देता है, रिमाइंडर हमारे पास 1 आना था। फ्लोट में ना आने की रीज़न ये है कि आप डबल स्लैश यूज, अगर सिंगल स्लैश आप यूज़ करके देखिए तो आपके पास फ्लोट में आंसर आएगा 1.0। क्लियर हो गया। आप क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में पूछ रहे हैं Which statement is not true about dictionaries in Python? और स्टेटमेंट्स उसने दिए हैं, वैल्यू कैन बी एक्सेस बाय राइटिंग नेम और की वैल्यू डाल के इस तरह से चेक कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन दे रहा है कि वैल्यू मस्ट बी यूनिक। द थर्ड वन इज वैल्यूज कैन बी द मिक्सचर ऑफ डाटा टाइप्स इन डिक्शनरीज। नंबर 4, सेम वैल्यू कैन बी गिवन टू मोर देन 1 कीज। पहले यानी वो कह रहा है कि हम नेम और की डालें तो हम एक्सेस कर सकते हैं राइटिंग, ये तो सही है बिल्कुल कि हम इस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं। आप करके भी देख लीजिएगा इसको। और दूसरा ऑप्शन है कि वैल्यू मस्ट बी यूनिक, ये सही नहीं है। इससे पूछे कौन सा ट्रू नहीं है, तो ये बात सही नहीं है, क्योंकि सेट की सूरत में होता है कि हमारे पास यूनिक वैल्यूज़ होनी चाहिए, हम रिपीट नहीं कर सकते, जबकि डिक्शनरीज में तो हम ये कर सकते हैं। आप ऐसा कीजिएगा कि कोई सी भी एक डिक्शनरी बना के उसमें कोई सी 2 वैल्यूज़ डालिएगा और देख लें कि क्या तो वो आपको कोई एरर आ रहा है या नहीं आ रहा। एरर अगर नहीं आ रहा तो इट मीन्स को अलाउ है आपको। जो थर्ड ऑप्शन है वैल्यूज कैन बी द मिक्सचर ऑफ डाटा टाइप्स इन डिक्शनरीज, तो एक डाटा बनाएं और उसमें डिक्शनरीज में डिफरेंट वैल्यूज डालें। ये भी बात बिल्कुल सही है कि डिक्शनरीज में हम डाटा टाइप्स डिफरेंट टाइप के दे सकते हैं, कुछ भी डाल सकते हैं। सेम वैल्यू कैन बी गिवन टू मोर देन 1 कीज, ये भी हो सकता है। तो सिर्फ ओनली हमारे पास जो है सेकेंड वाली जो है वैल्यू मस्ट बी यूनिक, ये सेट पे अप्लाई होता है, डिक्शनरीज पे नहीं होता। तो इसलिए ये हमारा ऑप्शन सही है कि ये स्टेटमेंट हमारी डिक्शनरीज के बारे में सही नहीं है। नेक्स्ट वो कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज टपल, के इनमें से कौन सी टपल है। तो अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं पता तो आप चेक कर सकते हैं। इसको किस तरीके से चेक कर सकते हैं, अपने प्रिंट के फंक्शन में डाल के देखिए। जैसे फर्स्ट में उसने में दी है 1, 2, 3, इसके आप यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि इसकी टाइप डाल सकते हैं, वो आपको बताएगा कि टाइप कौन सी है। लास्ट में भी पैरेंथेसिस डाल दें और कंट्रोल एंटर, और आपको बता रहा है कि ये क्लास है लिस्ट की। इसी तरह से आप सारों को डाल के देंगे। सेकंड वाला ऑप्शन जो पैरेंथेसिस के साथ जो होता है वो होता है टपल, तो सेकंड ऑप्शन हमारा सही है। आप इस तरह से 1 बाय 1 सबको प्रिंट करा के भी चेक कर सकते हैं। लेकिन वैसे मैं आपको बता दूं कि जो होल ब्रैकेट में होते हैं वो लिस्ट होती है, पैरेंथेसिस में टपल होते हैं, और इस ब्रेसेस के अंदर अगर कॉमास के साथ हैं और सिर्फ सिंपल वैल्यूज़ हैं, की वैल्यू पेयर में नहीं है, तो वो सेट होता है, और अगर की वैल्यू पेयर के साथ हैं तो वो हमारी डिक्शनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। यहाँ पे एक डिक नाम का वेरिएबल बनाया है जिसमें उसने दी है जी कमाल 30 वैल्यू दी है, फातिमा को 18 दी है, और नीचे डिक को प्रिंट करा के वो कहता है कि हमारे पास क्या आएगा। तो डिक बनी हुई है तो डेफिनेटली यही सब कुछ जब हम प्रिंट डिक पे कराएंगे तो ये हमारे पास वापस आ जाएगा डिक डेफिनेटली। आप इसको कॉपी पेस्ट करते हैं, नीचे चेक कर लेते हैं क्या वाकई ऐसा है या नहीं। ठीक हो गया। अब तो हम इसको डिक को देखते हैं। कंट्रोल एंटर किया और हमारे पास क्या आया।
तो हमारे पास कमाल 30, फातिमा 18 की वैल्यू पेयर भी आ गया। इट मीन्स हमारा थर्ड वाला ऑप्शन सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे से पूछ रहे हैं व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे वो लिख रहा है प्रिंट कराओ नन मल्टीप्लाई बाय 5। मल्टीप्लाई बाय 5 हम जब प्रिंट में डालते हैं वैसे नॉर्मली तो हमारे पास जो कुछ भी हमने लिखा हुआ होता है वो हमारे पास उतने टाइम्स प्रिंट होके आ जाते हैं। जैसे अब नन था, इसको अगर मल्टीप्लाई 5 करे थे तो सिंपली हम उसको ये कह रहे थे कि नन को मल्टीप्लाई कर दो 5 के साथ। बट प्रॉब्लम इज दिस, अगर हमारे पास प्रिंट में कोई स्ट्रिंग होता और वो मल्टीप्लाई हो रहा होता या कोई नंबर होता वो मल्टीप्लाई हो रहा था तो दैट वाज ओके फाइन। लेकिन यहाँ पे वो नन जो है वो एक डाटा टाइप है, तो इसको वो हम मल्टीप्लाई कराने के लिए कह रहे हैं 5 के साथ। तो आपका क्या ख्याल है, क्या होना चाहिए, होगा या नहीं होगा? आप इसको चेक करके देखिएगा कि नन को अगर मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ तो होता क्या है। एरर आएगा, ब्लैंक होगा, नन होगा, ये आप खुद करके देखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। प्रिंट करा रहा है जी कोड्स में हेलो और अगली लाइन पे जाके वर्ड। क्या कहते हैं, ये अलाउ है या नहीं? व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस? लेट्स सी। कोड डालते हैं अपना, एंटर करते हैं एंड हेलो वर्ड, ठीक है, प्रिंट हो गया हमारे पास। इट मीन्स के ये वैलिड फॉर्मेट है, अलाउ है। तो हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? हेलो वर्ड जो विदाउट स्पेस लिखा हुआ, यानी ऑप्शन नंबर 3 हमारा करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड। यहाँ पे वो हमारे पास प्रिंट करा रहा है हेलो और फिर उसके बाद वर्ड को ले गया है सेकेंड लाइन पे। अब पहले वाले और इसमें क्या डिफरेंट था ये अभी आपको नजर आ जाता है कि एक्चुअली प्रॉब्लम है क्या। हम इसको प्रिंट कराते हैं, ठीक है, कंट्रोल एंटर किया जी जनाब, हमारे पास क्या आ रहा है? एरर आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही है? एरर। और इसकी रीज़न क्या है? तो जनाब रीज़न इसकी ये है कि हेलो के बाद देखिए कोटेशंस हमारे नेक्स्ट लाइन पे जा रहे हैं। तो पाइथन में क्या होता है कि वो ये चाहता है कि एंड ऑफ लाइन का कोई ना कोई उसको ऑप्शन यहीं पे मिले। अगर हमने ये कोड्स डाले थे, फ्रंट वाला फर्स्ट वन डाला है, स्टार्ट वाला डाला है, तो यहाँ पे अगर हेलो के बाद हम डाल देते तो उसको कोई ऑब्जेक्शन नहीं होना था। उसको पता चल जाना था कि यहाँ पे बात ख़त्म हो गई, ये लाइन ख़त्म होगी, मैंने फुल लाइन रीड कर ली और हमारा इंटरप्रेटर नेक्स्ट लाइन पे मूव कर जाता। बट प्रॉब्लम इज दिस कि हेलो के बाद जहाँ पे उसको कुछ नहीं मिल रहा, वो उसने नीचे जाके वर्ड को तो भाई देखना ही नहीं है ना। यहीं पे उसने कहना कि नहीं जी ये दूसरा कहाँ है, दूसरा कोटेशन ढूंढेगा कि नहीं है, नहीं उसको मिलेगा तो वो फट से आपको जी एरर मैसेज सेंड कर देगा कि जी एंड ऑफ लाइन हमारे पास कुछ नहीं है, EOL इट मीन एंड ऑफ लाइन। स्ट्रिंग लेटर को ढूंढता रहेगा, नहीं मिलेगा तो आपको जी एरर दे देगा। तो इसलिए आपके पास ये एरर आएगा। क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ फॉलोइंग कोड। वैल्यूज़ यहाँ पे x को वैल्यू दी हुई है 10, XYZ वेरिएबल है जिसको 0 को मल्टीप्लाई करा रहा है x के साथ, यानी 0 को मल्टीप्लाई करा रहा है एक्चुअली 10 के साथ। और प्रिंट में लिखा हुआ जी XYZ और साथ कॉलन -1 यानी स्लाइसिंग करा रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे इसको फर्स्ट हमारे पास ऑप्शन है 10 का, दूसरा 10,0 है, फिर 0 0 0 ढेर सारे हैं और उसके बाद ये ऑप्शन मौजूद है हमारे पास एरर का। तो क्या ख्याल है, क्या आना चाहिए? आपके पास जी 0 आ गए ढेर सारे और इसके आने की रीज़न डेफिनेटली इन्होंने नहीं आना था क्योंकि 0 मल्टीप्लाई हो रहा था 10 के साथ, तो उसने सारों को जितने 10 टाइम्स जो है वो 0 कर दिया। और अब लास्ट अगर प्रिंट में जो -1 की अगर हम बात करें तो चूंकि ये सारे जीरोस थे इसलिए आपको नज़र तो आ नहीं सकता कि इसने जो है रिवर्स कर दी है लिस्ट या नहीं कर दी है। एक्चुअली इसने कर दी है, यानी -1 में हमारे पास क्या होता है, स्टार्टिंग में कॉलन डालें तो -1 डालें तो इसका मतलब होता है कि हमारे पास जो भी लिस्ट है हम उसको रिवर्स करा रहे हैं। अगर आपको स्ट्रिंग स्लाइसिंग और ये स्लाइसिंग का इतना अच्छा नहीं पता या किस तरह से हम सॉर्ट और रिवर्स कराते हैं यहाँ पे माइनस यूज़ करते हुए, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, मैं आपको इसको एक्सप्लेन कर दूँगी। ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज़।